जयपुर ग्रामीण से लोकसभा के सांसद और भारतीय सेना में कर्नल रहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। राठौड़ साहब, प्रदेश की राजधानी में पिछले 11 दिनों से भूखे प्यासे पुलवामा हमले की शहीदों की वीरांगनाएं धरना डाले बैठी हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी मांग नहीं सुन रहे हैं और जिस प्रकार से उनके बयान आए, क्या कहेंगे? ये सारा घटनाक्रम हम सब देख रहे हैं और दुख होता है जब हमारे देश के जिन्होंने बलिदान दिया है सैनिकों ने, उनकी वीरांगनाओं का, उनके परिवारों का इस तरह से अपमान हो सड़क के ऊपर। ये एक व्यवहार की बात होती है और मुझे आश्चर्य नहीं होता इस बात से, क्योंकि जिस पार्टी के एक सुप्रीम नेता बार बार सेना को लेकर अलग अलग टिप्पणी करते हैं, सेना की हर तरह से उसको, सेना को अपमानित करते हैं, तो उस पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अंदर, वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। मुझे इस बात से अचंभा नहीं होता, सबसे पहली बात। दूसरा, ये एक व्यवहारिक बात होती है। वीरांगनाओं का देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, उनके लिए एक दिल से सम्मान होना व्यवहार की बात होती है। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। अब उनको जबरदस्ती नहीं करा जा सकता और उनके एक्शन से ये साफ नजर आ रहा है। नेशनल हेरल्ड के मामले के अंदर बार बार दिल्ली आ सकते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन मुझे समझ नहीं आता वीरांगनाओं से एक बार भी नहीं मिल सकते, मिलकर उनके साथ बैठकर उनसे बातचीत करी जा सकती है। अब मुख्यमंत्री साहब ने 2 बार ट्वीट कर दिया, एक बार अंग्रेजी में कर दिया, एक बार हिंदी में कर दिया। मुझे लग रहा है कितने वो इसके अंदर लोगों को समझाना चाहते हैं, लेकिन वीरांगनाओं से नहीं मिलना चाहते। ऐसा क्या करा वीरांगनाओं ने, ऐसा क्या करा बलिदान परिवारों ने? 400 से ज्यादा योजनाएं देश के अंदर ऐसी हैं जो गांधी परिवार के नाम पर हैं, तो तीसरी मूर्ति अगर लग भी गई तो क्या आने वाली पीढ़ी को वो प्रोत्साहित नहीं करेगी? ऐसा क्या हो गया कि तीसरी मूर्ति लगने में बातचीत हो सकती है या नहीं? सबसे बड़ी बात यह है कि बातचीत हो सकती है। स्कूल नाम पर हो, बच्चों के लिए जो नौकरी हो। बच्चे इतने छोटे हैं, बड़े होने तक उनका क्या होगा? क्या उस मां को कोई नौकरी देनी जरूरी नहीं है? क्या इस तरह का एक सिस्टम बनाना जरूरी नहीं है जिससे माता पिता के पास पैसा जाता रहे लगातार, ताकि उनका जीवन चलता रहे, बच्चों की परवरिश होती रहे? उसके लिए भी पैसा चाहिए, कहीं ना कहीं नौकरी चाहिए उसके लिए। जब उनके पिता थे बच्चों के, देश के सैनिक थे, तो पैसा आ रहा था। अब सिर्फ जो एक साथ जो सेना ने दिया, भारतीय सेना ने जो पैसा दिया, केंद्र सरकार ने पैसा दिया, वो राज्य सरकार ने भी पैसा दिया है, लेकिन जब नौकरी की जो बात हुई है, तो कहीं ना कहीं उस परिवार का पालन पोषण की व्यवस्था करनी जरूरी है। बात वापस व्यवहार की आती है। जब आप इस तरह से अपमानित करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है वो हतोत्साहित हो जाएगी योद्धा बनने के लिए। इस देश की रक्षा कौन करेगा? कर्नल साहब, इन वीरांगनाओं की जो मांगे हैं, कई मांगे ऐसी हैं जिस पर त्वरित कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। जिस प्रकार का रवैया उनके साथ राजधानी जयपुर में किया गया था, उस पुलिस अधिकारी को उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग ये कर रही है और साफ तौर पर करिए कि मूर्तियां लगाई जाए, उन शहीदों के नाम पर स्कूल कॉलेजेस रखे जाए। तो इन मांगों पर देरी करने के पीछे क्या मंशा मानते हैं? मेरा ये मानना है कि एक बलिदानी का जो परिवार है, वीरांगनाएं है, वो साधारण परिवार नहीं है, वो वीआईपी है। उसके साथ आप इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते। ये अधिकारियों को पता होना चाहिए, पुलिस प्रशासन सबको पता होना चाहिए। ये व्यवहार में डालने वाली बात है कि ये मंजूर नहीं है। उनको बुलाइए, उनके पूरे मान सम्मान के साथ उनके घर पर जाइए, एक मंत्री जाए, विधायक जाए, वहां पर बैठ के बातचीत हो, हर तरह से उन्हें समझाया जाए। जो नियम है वो नियम, अगर उसमें बदलाव की जरूरत है, जैसे अगर विशेष प्रावधान अगर करने हैं तो विशेष प्रावधान करिए। आपको उस परिवार को पालना है। उस परिवार को पालना इस कारण से है क्योंकि उस परिवार से योद्धा, उस परिवार से बलिदानी आए हैं और इस देश को बलिदान चाहिए, इस देश को ऐसे योद्धा चाहिए। और जब ऐसे योद्धाओं को जब आने वाली पीढ़ी देखेगी तो हर व्यक्ति, हर नौजवान इस देश के लिए योद्धा बनना चाहेगा। लेकिन सड़कों पर इस तरह से अगर उनके ऊपर लाठी मारी जाएगी, उनको पिन चुभाई जाएगी, तो बहुत गलत संदेश जाएगा। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब को समझना चाहिए। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि विशेष पैकेज की जो मांग है वो संभवतः अन्य किसी राज्य में नहीं है और बीजेपी नेताओं ने रक्षा मंत्री को गलत तर्क प्रस्तुत किए हैं। देखिए, इसमें मैंने जो बोला, इसमें गलत तर्क की तो कोई बात ही नहीं है। ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी और नेता ने कुछ और बात कही है।
हम किसी दूसरे राज्य की बात क्यों करें? केंद्र सरकार, भारतीय सेना एक पैकेज देती है। हम अब राज्य की बात कर रहे हैं और राज्य में हम व्यवहार की बात कर रहे हैं। हमने अलग तो कोई बात करी नहीं, हमने किसी को मिसगाइड भी नहीं करा। व्यवहार सही रहना चाहिए। आपको वीरांगनाएं, बलिदान के परिवार नंबर 1 परिवार है राजस्थान का, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही परिवार है। आपके पुलिस कर्मी सारे मंत्रियों की रक्षा में लगे रहते हैं। एक एक मंत्री के साथ कितने पुलिसकर्मी घूमते हैं? क्या इस परिवार को इस तरह से बर्ताव होना चाहिए था सड़क के ऊपर? तो ये गलत संदेश है। और आप दो बार आप ट्वीट कर रहे हैं, लंबी लंबी आप बखान कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। उस एक्सप्लेनेशन की हमें जरूरत नहीं है। उस परिवार के साथ बैठने की जरूरत है, उस परिवार को इज्जत देने की जरूरत है, उस परिवार का पालन पोषण करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ न्यूज 18 से बातचीत में कह रहे हैं कि जिस प्रकार का बर्ताव राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीरांगनाओं के साथ किया वो कतई न्यायोचित नहीं है। जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार भ्रमित करने का प्रयास करी और बीजेपी नेताओं पर जिस प्रकार से बयान वो दे रहे हैं वो संभवतः उचित नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार और पुलिस को सम्मान करना चाहिए वीरांगनाओं का, और उनकी जो मांगे हैं वो न्यायोचित है और उस पर ठोस कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। कैमरा पर्सन बिनू बैसल के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली।